Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel, All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम हमारे शिक्षण बिंदु रहेंगे चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण। ये बच्चों, ये पशुचारण के दोनों टाइप्स है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पशुचारण किसे कहते हैं। देखिए, पशुचारण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि पशुओं को पालतू बनाकर, पशुओं को क्या है बच्चों, पालतू बनाकर चराना क्या कहलाता है बच्चों, पशुचारण कहलाता है। यानी क्या है कि पशुओं का पालन पोषण मानव द्वारा किया जाना। देखो, पशु क्या है कि एक तो वन्य जीव भी होते हैं। यहाँ पर केवल और किसकी बात की जा रही है, पालतू की, जिसमें क्या है मानव जिसकी क्या है हिफाजत करता है, वो क्या कहलाता है, पालतू पशु कहलाएगा। देखिए बच्चों, पशुचारण है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से प्रकार है। पहला प्रकार है चलवासी पशुचारण। कौन सा है, चलवासी पशुचारण। और दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। कौन सा है बच्चों, वाणिज्यिक पशुचारण। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण। कौन सा बच्चों, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। देखिए लिखा है कि जो चलवासी पशुचारण है, यह पशुचारकों द्वारा चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से कहाँ बच्चों, दूसरे स्थान पर जाने को चलवासी पशुचारण कहा जाता है। चलवासी पशुचारण कहते हैं। पुनः देखिए बच्चों कि जो पशुपालक है, कौन, जो पशुपालक है वह क्या करेगा कि पशुओं के चारे चारे के प्रबंध, चारे की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, और किसी की बच्चों पानी की व्यवस्था के लिए क्या करेगा, वो एक स्थान से क्या करेगा बच्चों, दूसरे स्थान पर क्या है, पलायन करेगा। क्या कर देगा, पलायन अर्थात क्या है, प्रवास करेगा। क्या करेगा वो, प्रवास करेगा। और ये प्रवास है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाएगा उसे क्या कहा जाता है, चलवासी पशुचारण। ये नाम से ही है कि वो चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों कि चलवासी पशुचारण है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो बच्चों आप क्या है, इसमें कौन कौन सी विशेषता है उसको देखिए। पहली विशेषता लिखी हुई है बच्चों कि यह प्राचीन जीवन, यह क्या है बच्चों, प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय है। यानी क्या है कि एक तरह का व्यवसाय है, पशुओं को पालना, पशुओं को चराना, ये क्या है, एक तरह का व्यवसाय है। क्या है बच्चों, यह है व्यवसाय है। और इससे क्या है, प्राचीन काल में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अर्थात क्या है, यह प्राचीन व्यवसाय है। जीवन निर्वाह का अर्थ क्या है, अपना जीवन संचालित करने के लिए। देखिए दूसरी विशेषता, यह पहली और दूसरी दूसरी विशेषता यह है कि यह मौसमी प्रवास आधारित है। ये जो पशुचारण है ये कैसा है, मौसमी, यानी क्या, सीजनल है। कैसा है, सीजनल है। यानी इसको कह सकते हैं हम ऋतु प्रवास। क्या कह सकते हैं बच्चों, ऋतु प्रवास है। यानी एक निश्चित ऋतु में ये प्रवास करते हैं। जैसे कि जो पशुपालक है वो क्या है बच्चों कि जैसे कि गर्मी की ऋतु आ गई, कौन सी ऋतु आ गई, गर्मी की ऋतु आई, तो वो क्या करेगा, धरातल से पर्वतीय क्षेत्र की तरफ पशुओं को लेकर पलायन करेगा, पशुओं को लेकर पलायन करेगा। और जैसे ही क्या है बच्चों, शीत ऋतु आ जाएगी, कौन सी ऋतु, शीत ऋतु आएगी, तब क्या करेगा, वो पर्वतों से वापस क्या है, समतलीय क्षेत्र यानी धरातल की तरफ लौट आएगा। अर्थात क्या है कि ये एक तरह का क्या है, ऋतु प्रवास है। क्या है बच्चों, ऋतु प्रवास यानी ऋतु के अनुसार क्या है, स्थान परिवर्तित करना। अगली यानी तीसरी विशेषता देखिए बच्चों, तीसरी विशेषता यह है कि यह पशुचारण की प्राकृतिक गतिविधि है। यानी क्या है, यह एक क्या है, नेचुरल एक्टिविटी है। क्या है बच्चों, यह एक
प्राकृतिक गतिविधि है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की क्या है, आर्टिफिशियल गतिविधि शामिल नहीं है। ये कैसी है, नेचुरल है। अब देखिए इससे आगे अगला लिखा है कि विभिन्न प्रकार के, जो चौथी विशेषता है बच्चों, उसमें लिखा है कि विभिन्न प्रकार के पशुओं का एक साथ पालन किया जाता है। क्या है, एक साथ पालन किया जाता है, यानी क्या है कि चलवासी पशुचारण के द्वारा क्या है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि क्या है, एक ही पशुपालक द्वारा एक साथ इसका पालन किया जाता है। ये इसकी क्या है, विशेषता रहेगी। इसके बाद देखिए बच्चों, ये जो चलवासी पशुचारण है, ये कौन कौन सी जनजातियां करती है, कौन कौन सी क्या है, जनजातियां करती हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं जो क्या है, चलवासी पशुचारण करती है। उनमें से देखिए, पहली है गुर्जर, दूसरी है गद्दी, तीसरी है भुटिया और चौथी है बक्करवाल। ये प्यारे बच्चों, ये सभी की सभी जो जनजातियां हैं, ये सभी की सभी जनजातियां भारत के पर्वतीय क्षेत्र हिमालय में निवास करती हैं। ये कहाँ की हैं, हिमालय पर्वत की जनजातियां हैं, जो क्या है कि चलवासी पशुचारण करती हैं। ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो जातियां अर्थात जनजातियां हैं, इनके नाम बताइए, तो आप परीक्षा में याद करके जाओगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर चलवासी पशुचारण का एक चित्र दिया गया है। ये चित्र किसका है बच्चों, ये चित्र है चलवासी पशुचारण का। किसका है बच्चों, चलवासी पशुचारण, पशुचारण का है। यानी क्या है, इसमें हमने विशेषता पढ़ी थी, एक अंतिम विशेषता ये थी कि इस प्रकार के पशुचालन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या है, पशुओं का एक साथ पालन किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये गाय है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भैंस है, और इस प्रकार क्या है, विभिन्न प्रकार के पशु यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के क्या है, इस पर पशुओं के एक साथ पालन किया जाता है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो ये चलवासी पशुचालन किया जाता है, ये कौन-कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, और विशेष करके क्या बच्चों कि यह विश्व के संदर्भ में, कहाँ बच्चों, ये विश्व के संदर्भ में आपको पूछा जाए कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं, तो आप उत्तर दोगे उत्तरी यूरेशिया, दूसरा स्थान है उत्तरी अफ्रीका, तीसरा है दक्षिण-पश्चिम दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका में भी विशेष करके कौन सा देश, अंगोला और मेडागास्कर है। बोर्ड परीक्षा में बच्चों अगर आपको मानचित्र पूछ लिया जाए और यह स्थान आपको अगर अंकित करने हो, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम मानचित्र में कौन सा, उत्तरी यूरेशिया को क्या करेंगे बच्चों, वहां पर क्या है, हम इसको दर्शाएंगे। यूरेशिया का अर्थ क्या है भाई, यूरोप, यूरोप धन एशिया, यूरोप और एशिया को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं बच्चों, यूरेशिया कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यूरोप और एशिया को ढूंढेंगे मानचित्र में। यहाँ देखिए बच्चों, ये कौन सा महाद्वीप है, यूरोप, और ये कौन सा है बच्चों, एशिया। कौन सा महाद्वीप है, एशिया। जब दोनों को क्या कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, यूरेशिया। क्या कहते हैं बच्चों, यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। तो देखिए, पहला जो चलवासी पशुचारण का जो क्षेत्र है, वैश्विक क्षेत्र, ये बच्चों कैसे क्षेत्र है, वैश्विक, संपूर्ण विश्व की बात की जा रही है, न कि भारत की, है ना। ये कैसे क्षेत्र है, वैश्विक क्षेत्र है। तो वैश्विक क्षेत्रों में देखिए बच्चों कि यहाँ पर इसका उत्तरी भाग, और देखिए ये यूरोप है, यहाँ पर बच्चों ये यूरोप है, और यहाँ पर क्या है, एशिया है, और इन दोनों का उत्तर, उत्तर से किसकी तरफ होता है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो ये छायांकित भाग है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये कौन सा है बच्चों, ये उत्तरी यूरेश, कौन सा है, उत्तरी यूरेशिया का क्षेत्र है, जहां पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका। अफ्रीका, सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं मानचित्र में। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप है, और इसका उत्तरी भाग यानी क्या है, इसका ये नॉर्थ भाग है, यहाँ यहाँ से लेकर इस तरफ है, और ये कौन सा भाग है बच्चों, ये इसका नॉर्थ भाग है, यहाँ से लेकर इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र कौन सा है,
उत्तरी अफ्रीका का है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, चलवासी पशुचारण किया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा स्थान, जो तीसरा कौन सा जगह है जहां पर क्या है चलवासी पशुचारण किया गया है, मानचित्र में देखते रहिए। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा, देखिए अफ्रीका महाद्वीप यह है और इसका दक्षिण यानी नीचे की तरफ अर्थात ये है क्षेत्र है, ये कौन सा है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा है ये दक्षिण नीचे की तरफ, और यहाँ पर देखो बच्चों ये कौन सा है पश्चिम है, ये कौन सा है ये पश्चिम, और नीचे कौन सा होता है बच्चों दक्षिण। तो ये क्षेत्र कहाँ पर है दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है जहाँ पर क्या है चलवासी पशुचालन किया जाता है। प्यारे बच्चों इसमें फिर स्पेशली लिखा हुआ है कि अंगोला देश में, प्यारे बच्चों अंगोला देश है वो यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है यहाँ पर, और दूसरा साथ में दे दिया है मेडागास्कर। तो मैंने यहाँ पर एक गोला किया है, यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो आपका द्वीपीय देश है ये कौन सा है मेडागास्कर, मेडागास्कर। प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में अक्सर यह स्थान पूछा जाता है कि मानचित्र में मेडागास्कर को दर्शाइए। तो ये क्या है अफ्रीका महाद्वीप के राइट साइड में ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, यह मेडागास्कर जो हिंद महासागर में क्या है एक द्वीपीय देश के रूप में है। इसके बाद देखिए अगला जो हम पढ़ेंगे, यह पहला टाइप पूरा हुआ इसमें पशुचारण का, और दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। कौन सा बच्चों वाणिज्यिक पशुचारण। इसके तहत देखिए लिखा है कि यह गतिविधि व्यापार पर आधारित है, यानी क्या है यह व्यापारिक गतिविधि है, तथा साथ ही लिखा है कि यह एक सुव्यवस्थित पूंजी प्रदान, कैसा सुव्यवस्थित पूंजी प्रदान कार्य है, यानी क्या है कि इसको सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित का अर्थ क्या होता है बच्चों सिस्टमेटिक होगा, और पूरा पूरा किस पर आधारित होगा बच्चों धन पर आधारित होगा, यानी क्या यहाँ पर क्या है बच्चों यह धन पर आधारित होता है, इसलिए लिखा है पूंजी प्रदान। यानी इस कार्य को संचालित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों पैसों की जरूरत पड़ती है। फिर क्या लिखा है कि इसका उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है मुख्य उद्देश्य है अधिक मात्रा में क्या है आर्थिक हित को पूर्ति करना, यानी अपने क्या है आर्थिक जो हित है उनकी क्या है पूर्ति करना मुख्य उद्देश्य रहता है, यानी क्या है पैसे कमाना मुख्य उद्देश्य माना गया है। इसके बाद देखिए बच्चों इस जो वाणिज्यिक पशुचारण है इसकी विशेषताएं पढ़िए। इससे पहले हमने बच्चों चलवासी पशुचारण की विशेषताएं पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी चलवासी पशुचारण की पढ़ी थी। ठीक उसी प्रकार हम आज किसकी पढ़ेंगे बच्चों वाणिज्यिक पशुचारण की। तो पहली विशेषता क्या है बच्चों लिखा है कि चारे की व्यवस्था स्वामी, स्वामी किसका पशुओं का है ना, तो स्वामी अर्थात क्या है पशुपालक, स्वामी का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों पशु को पालने वाला। लिखा है कि चारे की व्यवस्था स्वामी द्वारा नियत स्थान पर, क्या लिखा बच्चों यहाँ पर लिखा है कि नियत स्थान पर, नियत यानी क्या है निश्चित स्थान पर, निश्चित यानी फिक्स, यानी क्या है बच्चों फिक्स स्थान पर की जाएगी, यानी क्या है पशुओं को कहीं पर भी आवारा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी चारे पानी के लिए, क्या है मालिक स्वयं पशुपालक स्वयं क्या करेगा कि एक निश्चित स्थान पर उनको क्या है पालन पोषण करेगा। दूसरी विशेषता देखिए बच्चों, दूसरी विशेषता यह है कि पशुओं के नस्ल सुधार, क्या है बच्चों नस्ल को सुधारने के लिए एवं अधिक उत्पादन यानी ज्यादा प्रोडक्ट है ना, क्या बच्चों ज्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए वह वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करता है, यानी क्या है वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, ताकि क्या है कि अधिक से अधिक अच्छी नस्ल के तथा अत्यधिक उत्पादन यानी जैसे पशुओं से क्या हो सकता है ना दूध है ऊन है, ये सभी क्या है उसके उत्पाद है, तो अधिक से अधिक उत्पाद लेने का भी वैज्ञानिक तरीके के उपयोग करेगा, वैज्ञानिक तरीके उपयोग में लेता है। ध्यान रखें जो लिखा है कि वाणिज्यिक पशुपालन पशुओं के अनुकूल, पशुओं के अनुकूल क्षेत्र यानी वातावरण में किया जाता है, यानी बच्चों इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो वाणिज्यिक पशुपालन है ये उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पर क्या है संबंधित पशु, वहां पर क्या है संबंधित पशु वहां पर आसानी पूर्वक क्या है सरवायु कर सके, क्या कर सके बच्चों सरवायु कर सके, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी ध्रुवीय पशु को क्या है
मरुस्थल में ले जाकर उसका पशुपालन नहीं किया जाएगा, अर्थात उसको वहां नहीं रखा जाएगा। केवल मरुस्थलीय जीव है उनको मरुस्थल में रखा जाएगा। जो ध्रुवीय जीव है उनको ध्रुवीय, अर्थात जैसा जलवायु होगा वहां जलवायु के अनुसार क्या है वहां के जीवों अर्थात पशुओं का पालन किया जाएगा। अगला देखिए बच्चों, अगली जो विशेषता लिखी हुई है इसमें लिखा है कि मुख्यतः पशु कौन कौन से हैं। पहला है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा इत्यादि। यानी क्या है, ये पशु है जिनका क्या है वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिंगल में अर्थात एकल किए जाते हैं। अगली विशेषता देखिए बच्चों कि वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है। यानी क्या है, स्पेशली इनके ऊपर क्या है ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य इत्यादि का है। इसमें क्या है विशेष ध्यान का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ पर इनका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के अलावा क्या है बच्चों, प्रजनन है, क्या है बच्चों, प्रजनन है इत्यादि जो होंगे इन पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है। अगर परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए अंतर, तो अंतर यहाँ पर क्या है विशेषताओं से आप ये कर सकते हैं। यानी क्या है कि जैसे पहली विशेषता है कि चारे की व्यवस्था स्वामी द्वारा निश्चित स्थान पर की जाती है, जबकि जो चलवासी पशुचारण है उसमें नियत स्थान पर नहीं की जाती है। उसमें तो किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, उसमें प्रवास की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है बच्चों, उसमें किसकी है, प्रवास करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। किसके लिए, चारे और पानी के लिए। लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, एक निश्चित स्थान पर होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगली जो आपको तुलना करने को कहा है कि पशुचारण जो चलवासी है, जो चलवासी पशुचारण है और इसमें और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर क्या है। तो जो चलवासी पशुचारण है उसमें क्या है किसी भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया जाता है, जबकि जो वाणिज्यिक पशुपालन है इसमें क्या है नस्ल सुधार और अधिक उत्पादन के लिए क्या है वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, और आपको अगर चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर पूछा जाए तो अगली इसमें लिखा है कि वाणिज्यिक जो पशुपालन है वो पशुओं के अनुकूल क्षेत्र में ही किया जाता है। यानी अगर कहीं अन्य क्षेत्र से ले जाएंगे लेकिन अनुकूल जलवायु होना जरूरी माना गया है। लेकिन चलवासी पशुचारण क्या है, केवल स्थानीय प्रवास भी होता है, केवल स्थानीय प्रवास ही होता है। अगला देखिए, इसमें अगली जो अगर आपको अंतर करना चाहे तो इसमें लिखा है कि वाणिज्यिक जो पशुपालन है इसमें पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है, जबकि जो आपका चलवासी पशुचारण है इसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। पशु है वो प्राकृतिक तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसे आगे पढ़ेंगे, इसका एक चित्र के माध्यम से देखना चाहेंगे कि आपके वाणिज्यिक जो पशुपालन है या पशुचारण है वो किस तरह से किया जाता है। देखिए बच्चों, ये उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है, यहाँ सब एक ही प्रकार के। देखो हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि वाणिज्यिक पशुपालन में क्या है किसी एक प्रकार के पशु, किसी एक प्रकार के यानी एक टाइप के पशुओं का ही पालन किया जाता है। यानी किसी तबेले में अगर भैंसें हैं तो उसमें सभी भैंसें होगी, यदि उस फार्म हाउस में केवल गाय है तो क्या है गाय ही होगी, उसके साथ में अन्य पशु नहीं होगा। तो इस जो फार्म हाउस है ये तो तबेला है, इसमें सभी क्या है गाय है, क्या है बच्चों, सभी गाय है। एक ही प्रकार का पशु का पालन किया जाता है। इस तरह से क्या है, अच्छा इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एक निश्चित स्थान पर क्या है इनका चारे और पानी की व्यवस्था होती है। एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर क्या होती है बच्चों, चारे और पानी की व्यवस्था होती है। यानी क्या है यहाँ से इनको क्या है कि स्थान पर क्या है प्रवास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब देखिए, वाणिज्यिक पशुचारण है ये विश्व के किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। यानी मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, वैश्विक क्षेत्र जहां पर यह पशुपालन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें आप देखोगे कि जो पहला स्थान है, पहला स्थान कौन सा है बच्चों, अमेरिका। कौन सा है बच्चों, अमेरिका। दूसरा कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है। वैसे ये अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है। दक्षिणी अफ्रीका का देश है, वहां पर सर्वाधिक क्या है कि आपके वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा कौन सा बच्चों, अर्जेंटीना। कौन सा, अर्जेंटीना देश। इसके अलावा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बच्चों,
ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखिए कौन सा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और सातवां स्थान कौन सा है, उरुग्वे। और इसके बाद में देखिए बच्चों छह, और ये अगला लास्ट सातवां है कौन सा, पराग्वे। यानी क्या है कि ये वो क्षेत्र है जहां पर क्या है, वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब इन स्थानों को क्या करेंगे हम, एक एक करके क्या करेंगे बच्चों, मानचित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, मानचित्र के माध्यम से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो पहला स्थान बच्चों देखिएगा यहाँ पर अमेरिका। कौन सा बच्चों, अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताऊंगा आपको कि अमेरिका कौन से महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका। कौन से, उत्तरी अमेरिका में है। और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में यह क्षेत्र जो छायांकित किया गया है, ये कौन सा है, यूएसए का है। कौन सा है बच्चों, यूएसए का। और ये यूएसए क्या है, अमेरिका है, जहाँ पर क्या होता है, वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है। तो पहला स्थान बच्चों आपने भर लिया। मानचित्र में आपको पूछ ले कि अमेरिका, तो आप क्या है, उत्तरी अमेरिका के मध्य के भाग में यहाँ पर क्या है, इसको डिनोट कर दोगे। क्या करोगे, इसको डिनोट कर दोगे। अगला देखिए बच्चों, अगला है अफ्रीका। कौन सा बच्चों, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप सबसे पहले चलते हैं, ये कौन सा महाद्वीप है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका। और अफ्रीका में भी कहाँ पर बेटा, दक्षिण, दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ। ये जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र है जहां पर क्या किया जाता है, वाणिज्यिक पशुचालन या पशुपालन क्या है, किया जाता है, किया जाता है। दूसरा आपने भर दिया। अब इसके बाद में तीसरा कौन सा है बच्चों, अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना है। कौन सा है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखो अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में है। कौन से में है बच्चों, दक्षिण अमेरिका में है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है चिली। कौन सा देश है, चिली। तो यहाँ पर चिली के जस्ट पास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये देखिए बच्चों, जहाँ पर मैं यहाँ पर अपनी पेन घूम रही है, ये क्षेत्र कौन सा है बच्चों, ये है आपके अर्जेंटीना। कौन सा बच्चों, अर्जेंटीना। कौन सा बच्चों, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना क्षेत्र है। इसके बाद देखिए अगला कौन सा है, अगला है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के मानचित्र में देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पूरा सा पूरा भाग है। ये कौन सा है बच्चों, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया है। ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखिए न्यूजीलैंड। कौन सा है, पांचवा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ पर है, ये न्यूजीलैंड लगभग क्या है, और ऑस्ट्रेलिया जो ओशिनिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में नीचे की तरफ ये क्षेत्र है। ये कौन सा है बच्चों, ये आपके हैं न्यूजीलैंड। कौन सा है बच्चों, ये है आपके न्यूजीलैंड। कौन सा है बच्चों, ये है आपका न्यूजीलैंड। इसके बाद देखिए छठवां स्थान है आपका कौन सा, उरुग्वे। कौन सा है बच्चों, उरुग्वे। उरुग्वे का क्षेत्र है, ये भी कहाँ पर है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और उरुग्वे का क्षेत्र है वो यहाँ पर, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है उरुग्वे। कौन सा है बच्चों, उरुग्वे। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ कौन सा है बच्चों, पराग्वे। कौन सा है, पराग्वे। कौन सा है, पराग्वे क्षेत्र है, वो उरुग्वे के ठीक ऊपर की तरफ है। उरुग्वे यहाँ पर है थोड़ा नीचे की तरफ, और उसके ऊपर कौन सा है, पराग्वे का क्षेत्र है। दोनों ही क्या है, अर्जेंटीना के पास में ही स्थित है। इस तरह से बच्चों, अगर आपको वाणिज्यिक पशुचारण के जो क्षेत्र, वैश्विक क्षेत्र है, इनको विश्व के मानचित्र में दर्शाने के लिए पूछ लिया जाए, तो आप इसको क्या है, इस तरह से इसको क्या है, दर्शाने का प्रयास करोगे। प्यारे बच्चों, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो मानचित्र दिए गए हैं, जैसे ये मानचित्र देखा है आपकी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी जो 12th की ज्योग्राफी है, उसमें लिखा है कि मानचित्र वाणिज्यिक पशुपालन व्यवसाय के क्षेत्र। तो बुक में जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो दे रखे हैं, उसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।